मैं दूर की बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। यही प्याज पोखर के लोग जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, जो अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, अगर बेटे का खतना हो तो गराम पूजा, बेटी की शादी हो तो गराम पूजा, थान पूजा करते हैं। और किसी उलमाए दीन से, किसी मुफ्तियान इकराम से पूछा नहीं है कि हजरत अगर थान पूजा किया जाए, गराम पूजा किया जाए, गराम में कबूतर दिया जाए और घुघू दिया जाए तो क्या मामला होगा? आपने कभी पूछा है? ए मेरी माँ बहने, तेरे बेटे का खतना हो, तू सबसे पहले फातिहा नहीं, सबसे पहले तेरा ईमान कितना कमजोर हो चुका है, तुझे इस बात की तरफ तवज्जो नहीं है। सरकार ने फरमाया उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हो जब तक ईमान न लाओ। और हमारा ईमान कैसा है? सिर्फ कलमा पढ़ने से ईमान वाला हो जाएंगे? नहीं नहीं। सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत का परवाना मिल जाएगा? नहीं नहीं। सिर्फ रोजा रखने से हम जन्नती कहलाएंगे? नहीं नहीं। सुनिए, अगर आपने गराम पूजा किया है और अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो कोई मुसलमान कहने का फायदा नहीं है। अगर आपने गराम में खान में कबूतर दिया है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि मौलाना मुस्तकीम साहब मौजूद है। अल्लाह पाक कुरान करीम में सूरह लुकमान में इरशाद फरमाता है, ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, इसलिए कि शिर्क बड़ा गुनाह है, बड़ा जुल्म है। शिर्क अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन कुफ्र और शिर्क ऐसा गुनाह है जिस गुनाह को माफ नहीं करेगा। ऐ मेरी माँ, कान खोल करके सुन ले, आज के बाद गराम पूजा मत करना, धन पूजा मत करना। ये थान मिट्टी का थान, ये गराम मिट्टी का गराम न तेरे बेटे के खतरे में कोई नुकसान डाल सकता है, न तेरी बेटी की शादी में कोई नुकसान डाल सकता है। अरे नुकसान नफा देने वाली जात खुदा की है। जब तक खुदा चाहेगा कोई बाल देखा भी नहीं कर पाएगा, और खुदा चाहेगा तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कान फर्ज, उलमाए अहले सुन्नत, शाने खिताबत मुफ्ती अख्तर रजा साहब किबला, सरजमीनी प्याज पोखर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गराम पूजा होता है ना, सब मान जाएंगे। उलमा ने मना किया है, सब मान जाएंगे, लेकिन माँ बहनें कहती है नहीं, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा रिवाज है, ये हमारा बाप दादों का तरीका है। आपने बाप दादों के तरीके को कौन सा लिया है? जो बाप दादा कुफ्र पर मर गए, आपने उस तरीके को आजमाया है। हजरात क्या बात बताए, जो बिल्कुल कुफ्र है, कुफ्र एकदम, ये बिल्कुल कुफ्र। अगर कुफ्र ना हो, कुफ्र नहीं है क्या? अल्लाह के सिवा किसी को पूजना नहीं होता है क्या? वह कबूतर देने से हमारा मुराद क्या है? हमारा मुराद ये है कि हमारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने किसको कबूतर दिया? एक जो मिट्टी का है उसको हमने पूजा, एक जो उनके मर्तबे में उनके मुताबिक अच्छा होगा, उनके मुताबिक उनका मानने वालों को नुकसान नफा पहुंचाने वाला होगा। लेकिन कुरान के मुताबिक हमारा ईमान है, नफा देने वाली जात, नुकसान देने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। खुदा के अलावा कोई तुम्हें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हजरात, इसलिए मेरी माँ बहने, आज इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठ करके ये अपने अंदर अगर इस काम को कर चुकी हो तो आज दिल में आज सबके सामने तौबा करो, और तौबा किया करो, तौबा करके जाना, और तौबा कर लो दिल में कि अगर हमसे ये गुनाह हो चुका है, ये गुनाह नहीं करेंगे। और इस तरह के तमाम फजूल बातों को अपने मुआशरे से निकालिए। इंशाअल्लाह ताला आज अगर हमारा मुआशरा मुस्लिम मुआशरा हो गया, आज अगर हमारी माँ बहनें इस्लाम पर अमल कर दिया, आज अगर हमारे माँ बहनों के अंदर से गराम पूजा और धन पूजा निकल गया, तो मेरा ईमान कहता है, ऐ माँ, तेरी कोख से जन्म लेने वाला बेटा गौसे आजम तो नहीं होगा, गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, शान खिताबत, वाह वाह। ईमान के साथ रहा करे। हदीस पाक सुनिए, सरकार फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, तुम लोग उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हो जब तक कि ईमान वाला ना हो। किसी के पास 100 का नोट है, 100 का नोट है, 10 का नोट है? नहीं है, मेरे पास है लेकिन अंदर के जेब में है किसी के पास? मुझे दीजिए, मैं मिसाल देकर के समझाता हूँ। इधर देखिए, 100 का नोट है,
ये 100 का नोट आपने देखा, इसे क्या कहते हैं? 100 का नोट। एक छोटा बच्चा दीजिए वो भी जानेगा 100 का नोट। एक बड़ा आदमी को दीजिए वो भी जानेगा 100 का नोट। माँ को दीजिए वो भी कहेगी 100 का नोट। बहन को दीजिए वो भी कहेगी 100 का नोट। क्यों? इसलिए कि इसमें पहले एक है, फिर उसके बाद जीरो है, फिर उसके बाद जीरो है। ये एक है, उसके बाद जीरो जीरो डबल जीरो लगा देंगे तो 100 बनेगा। 3 जीरो लगा देंगे तो 1000 बनेगा। 4 जीरो लगा देंगे तो 10,000 बनेगा। और इसी तरह जीरो बढ़ाता जाइए। एक है तो 100 है, एक है तो 200 है, 2 है उसके बाद जीरो लगा दीजिए तो 20 बनेगा। 2 जीरो लगा दीजिए तो कितना बनेगा? जरा प्यार से बोलिए, कितना बनेगा? 200। 3 जीरो लगा दीजिए 2 के बाद, 3 जीरो लगा दीजिए दो के बाद तो 2000 बनेगा। 4 जीरो लगा देंगे तो 20,000। 5 जीरो लगा देंगे तो आपका लाख बन जाएगा, है ना? इसी तरह बनता जाएगा। ये 100 का नोट आप जीरो लगा दीजिए। अगर मुझे बताइए 100 के नोट में, 10 के नोट में, 20 के नोट में जब तक एक है जिसे इकाई कहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं? एक है तो क्या कहते हैं उसको? इकाई। ये एक है, देखने में जो 2 है इस 100 के नोट में, यहाँ देखिए एक है, ये इकाई है। इकाई के बाद जीरो का वजूद होता है तभी जीरो काबिल कबूल है। अगर एक नहीं है तो जीरो का कोई यकीन है नहीं है। अगर एक नहीं है तो आप यहाँ प्याज पोखर से लेकर के बांग्लादेश के बॉर्डर तक जीरो लगा दीजिए, कोई काम आएगा? नोट दुकानदार को दोगे तो दुकानदार सामान देगा? नहीं देगा। एक है तभी 100 का वजूद है। एक है तो 1 जीरो है 10 है, एक है तो 2 जीरो है 100 है, एक है तो 3 जीरो का वजूद है 1000 बनेगा, एक है तो 4 जीरो का वजूद है 10,000 बनेगा, एक है तो 5 जीरो का वजूद है 1 लाख बनेगा। अगर एक हटा दोगे तो कुछ नहीं रहेगा। मेरी माँ बहने तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये 100 का नोट दे करके तुम्हें समझाना मकसूद ये है, सब यकीन के साथ समझ लेंगे आप। इसमें मिसाल दे करके मुझे समझाना मकसूद ये है कि आपके दरो दिमाग तक मेरी बात पहुंच जाए। 100 का नोट एक है तो सब कुछ है, एक है तो 10 है, एक है तो 1000 है, एक है तो 100 है, एक है तो 1 लाख है। अगर एक को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं है, बिला तमसील। यही मिसाल ईमान का है। ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो सदका और खैरात है। अगर जिस तरह 100 के नोट से एक हटा देने से 100 के नोट का कोई फायदा नहीं है, इसी तरह ईमान हटा देने से नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का कोई फायदा नहीं। वाह सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, शान खिताबत, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। 100 के नोट में अगर एक के बाद जीरो लगाते जाएंगे उसका काबिल कबूल इजाद है। और अगर जीरो हटा दिए, एक हटा दिए, जीरो आप लगाते जाइए, यहाँ से लेकर के चीन के बॉर्डर तक लगाते जाइए, कोई वजूद नहीं है। इसलिए प्यारे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल हो